सच्चे दरबार की जय। श्री निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री जातम भगवान की जय। श्री सार भगवान की जय। भैया सार्वजनानंद जी महाराज की जय। आज हम सब भैया जी की याद में उपस्थित हुए और हम नहीं कहते, संत महापुरुष कहते हैं, गुरुवाणी कहती है, जन्म मरण दोनों में नाही जन पर उपकारी आए। ये संत महापुरुष जो होते हैं वह जन्म मरण से रहित होते हैं। वह तो संसार में आते हैं हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए, और जितनी ड्यूटी श्री गुरु महाराज जी ने इनकी लगाई होती है उतने जीवों का उद्धार करते हैं और अपने काम को संपूर्ण करके बिना बताए राम से चले जाते हैं। और सार महाराज जी के प्यारे बच्चे जितने भी थे एक से एक बढ़ करके था, लेकिन स्वामी धर्मानंद जी अक्सर कहा करते थे कि सबसे पहले दादा गुरु महाराज जी के लाडले धीरे धीरे जाते रहे, उसके बाद श्री गुरु महाराज जी के जो हजारों को गुरु महाराज ने संन्यास दिया वो गुरु महाराज जी के पास चले गए, स्वामी आत्मानंद जी महाराज जी के। तो अब महाराज जी के बच्चे भी जो हैं उनके सन्यासी नाम लेवा धीरे धीरे महाराज जी के कहते हैं कि लहर समाई दरिया में, लहर समाई दरिया में, वो तो दरिया हो गई जो समाया यार में, यार में क्या वो जुदा होगा। वो सब जुदा में यार में समा गए। यार हमारा कौन है? नंगली निवासी भगवान। सब उसी की ज्योत में वो समा गए और उनको कोई वहां से लग नहीं कर सकता। और जब श्री गुरु महाराज जी को दोबारा जरूरत होगी तो वो दोबारा हम सबको अपने, हमारे जो प्राणधार हैं, इष्ट हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनको भेजते हैं और वो जाते कहीं नहीं। कहते हैं हर एक में झांकी है उस भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। हमने उनको पहचानना है, वो हमारे को आंख दे गए हैं। उस आंख को जगाने के लिए, उस आंख को खोलने के लिए हमने नाम की कमाई करनी है। कहते हैं कि सहज मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। जो हमारे को तीनों युक्तियां हमारे गुरुजनों ने बताई हैं वो सब मर जाती हैं, लेकिन शब्द समाना सुरत में ताको काल न खाए। जब तक हमारी सुरत जो है उस घर में अपने पति से, अपने परमेश्वर से, अपने इष्ट से नहीं मिलती, तब तक तो हम जन्म मरण में रहते हैं। लेकिन जब उनके साथ मिल जाते हैं तो फिर हमारे को कोई लग नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने नाम जपना है, भजन करना है, सिमरन करना है। और कहते हैं कि वो दे रहे हैं तसल्लियां हर एक ताजा प्याम से, कभी मंजिले आम से, कभी मंजिले आम से हटकर। कहीं गए नहीं भैया, पहले तो थे, अगर वो दिल्ली में आया तो हम दिल्ली में चले गए, और तो हिमाचल में, हिमाचल में चले गए, श्री नंगली साहब में है, नंगली साहब में आ गए हम, वहाँ छपरा में है, छपरा में चले गए। लेकिन अब हमने क्या करना है? अब हमने अपने भीतर जाना है। भीतर जाएंगे तो वो हमारे से बात भी करेंगे, हमारे को हमारा जो मुश्किल का हल है वो भी बताएंगे। सारा कुछ तो भाई जी आपको बताते रहते हैं, लेकिन भैया से मिलना है तो भजन करना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा, उनका ध्यान करना पड़ेगा, तब जाकर के वो हमें मिलेंगे। आप गवाइए ताश हो पाइए और कैसे चुतराइए। अपना आप गुआएंगे तब उस परम पिता परमात्मा को पाना पड़ता है। ऐसा वो शायद में नहीं मिल जाते, लेकिन भजन करना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा, उनका ध्यान करना पड़ेगा।
ध्यान आप सबको स्वामी जी ने बताया हुआ है किस प्रकार करना है, किस प्रकार भजन करना है, किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करना है। तो ये सब फार्मूले आपको भैया ने बताए हैं, और जिनको भूल गए हैं तो वो भाई जी पूजनीय बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछो, ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने अपने गुरुदेव को प्राप्त करना है, किस तरीके से हमने उनसे बातचीत करनी है। क्योंकि हम नहीं कहते, गुरुवाणी कहती है अखा बाजो देखना बिन कन्ना सुनना, हथा बाजो करना बिन पैरा चलना, जीवा बाजो बोलना जीवत मरना, नानक हुक्म पछाने ता खसमे मिलना। जब तक हम अपने आप को नहीं मिटाते, उससे पहले हम अपने कसम को, अपने परम पिता परमात्मा को नहीं मिल सकते। और भैया जी की क्या कहने, भैया जी अभी वो भैया वाली बोल रहे थे मुस्कुराने की, तो वो हर बात को मुस्कुरा करके कहते थे, चाहे जितना मर्जी गुस्सा भी होता था तो बात को कहना तो हंस देना, मुस्कुरा देना, ये उनकी एक आदत थी। आप सबने देखा, करीब से भी देखा उनको, दूर से भी देखा, हम सब तो उनके साथ रहे बहन भाइयों की तरह, उनसे प्यार भी करते रहे, उनसे लड़ते भी रहे, सब कुछ करते रहे। अभी जब लास्ट बसंत करके जाना था दिल्ली में, तो महाराज के पास, और एक मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी है कि सारी ही संगत भैया की हो चाहे भाई जी की हो, महाराज जी के पास आती है, तो ये अच्छा लगता है। हम लोग हैं, हम स्वामी निजात्मानंद जी के पास जाते हैं, गुरु महाराज के पास, स्वामी जी के पास जाते हैं, तो आप गुरु महाराज जी के पास, महाराज जी के पास आते हैं तो अच्छा लगता है, और महाराज जी भी खुश होते हैं कि मेरे बच्चे के बच्चे कितने लायक हैं, जो मुझे भी याद रखते हैं। तो इसलिए भाई आप सब महाराज जी को मिलते हो, ये सारा उपदेश मेरी बहन ने दिया है, शिक्षा और भैया ने दी है, तो हमने कुछ नहीं करना, टाइम मुझे बताया नहीं, सबने अपना अपना टाइम लेना है। तो भाई साहब बसंत से के बाद या नंगी साहब में प्रोग्राम करने के बाद जाने लगे, तो मैंने कहा भैया बैठ जाओ, कह रहे नहीं आप, मैं बाहर आंगन में झाड़ू दे रही थी सार मिशन में, तो कहने लगे नहीं आप भी सेवा कर रही हो ना, तो मैं भी सेवा करने जा रहा हूँ। तो ये नहीं पता था कि ऐसी सेवा करने के दिल्ली में जाकर के सत्संग किया, उसके बाद हमारे को किस रूप में मिले ये तो गुरु महाराज जी जाने। वही अपने बच्चों से जितना जितना काम करवाना होता है उतना उतना वो करवा लेते हैं, और जहाँ उन्होंने ब्रेक लगानी होती है वहाँ ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि हम तो उस माली के हाथ के फूल हैं, जब चाहे वो बगीचे में तोड़ ले, उसके हाथ की कठपुतली हैं, जैसा चाहे वैसा नचा ले। मैं ज़्यादा ना कहती हुई, समय मुझे नहीं बताया गया, इन्हीं शब्दों से मैं वाणी को विराम देती हूँ। भूल चूक से अगर मैंने कोई कटु वचन कहा हो तो उसके लिए मुझे भैया भी क्षमा करें और आप सब करें। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।